धारिता, जो कि इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देख रहे हैं आप, चैप्टर का नाम ही है वैद्युत धारिता। तो वैद्युत धारिता जो शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ है आवेश ग्रहण करने की क्षमता। अब आवेश कौन ग्रहण कर सकता है? कोई चालक के पास ही आवेश हो सकता है। तो आवेश ग्रहण कौन कर सकता है? चालक। तो किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। इस वैद्युत धारिता का शाब्दिक अर्थ यही हुआ। तो किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को उस चालक की वैद्युत धारिता कहेंगे। तो अब आपको पता है कि जब किसी भी बिंदु पर या किसी भी वस्तु के किसी भी बिंदु पर आवेश जब बढ़ता है तो उस बिंदु पर विभव का मान भी बढ़ जाता है। ये पिछले चैप्टर में हमने पढ़ाया था, विभव वाले चैप्टर में। तो जब जैसे जैसे चालक को हम आवेशित करेंगे तो चालक का विभव भी बढ़ जाता है। यानी कि चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में परिवर्तन के बराबर समानुपाती होगा। यानी कि जब आवेश देंगे चालक को तो चालक का विभव बढ़ेगा, मतलब आवेश बढ़ने के साथ विभव भी बढ़ रहा है। यानी जो आवेश है वह समानुपाती हो गया किसके? विभव के। तो आवेश समानुपाती होगा विभव के। अब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक आता है C। तो C एक नियतांक आया और इस C का वैल्यू हमने निकाला तो V इधर गुणा इधर आके क्या हो गया? भाग। तो C बराबर हो गया V। तो जहां C एक नियतांक है, समानुपाती नियतांक, जिसे कहते हैं चालक की वैद्युत धारिता, यही जो C है इसी को बोलेंगे वैद्युत धारिता। और यह एक अदिश, इसका मात्रक क्या हो गया? तो Q का मात्रक होता है कूलाम, बटे को बोलते हैं प्रति, V का मात्रक होता है तो कूलाम प्रति वोल्ट। तो कूलाम प्रति वोल्ट हो गया वैद्युत धारिता C का मात्रक। इसके बारे में, धारिता के बारे में सबसे पहले बताया था फैराड नाम के वैज्ञानिक ने, इसलिए इस धारिता का एक और मात्रक जिसे हम क्या कहते हैं? फैराड कहते हैं। अब ये तो रहा केवल वैद्युत धारिता का शाब्दिक अर्थ रहा। आखिर इसकी परिभाषा क्या होगी, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देख रहे हैं कि जैसे हम आवेश दे रहे हैं चालक को तो चालक का विभव बढ़ जा रहा है। तो हम किसी चालक को कितना आवेश दे रहे हैं और उस आवेश देने पे उसके विभव में कितना परिवर्तन हो रहा है, अगर उस विभव परिवर्तन से आवेश को भाग कर दे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? चालक का धारिता। यानी चालक को हमने आवेशित किया तो विभव बढ़ गया, तो कितना विभव बढ़ा है उसी विभव से अगर भाग कर देंगे आवेश की मात्रा में तो पता चल जाएगा चालक की धारिता। तो इसकी परिभाषा क्या हो गया कि किसी चालक को दिए गए आवेश की मात्रा तथा आवेश के कारण उसके विभव में हुए परिवर्तन या वृद्धि के अनुपात को उसकी वैद्युत धारिता कहते हैं। Q और V का जो अनुपात उसी क्या कहते हैं? C क्या है? Q और V का अनुपात। Q क्या है? आवेश की मात्रा जो कि चालक को दिया गया। V क्या है? उसी आवेश जो दिया गया आवेश है उसी के कारण विभव में परिवर्तन। तो चालक को दिया गया आवेश तथा आवेश के कारण उसके विभव में परिवर्तन के अनुपात को बोलते हैं चालक की धारिता। C बराबर Q बटा V। मात्रक क्या होता है? फैराड। इसका अन्य मात्रक भी होता है जैसे मिली फैराड। तो मिली का मतलब होता है 10⁻³ फैराड। माइक्रो का मतलब 10⁻6 फैराड। नैनो का मतलब होता है 10⁻9 फैराड। पीको का मतलब होता है 10⁻12 फैराड। ये अन्य मात्रक हो गए इसके। अब इसकी बीमा की अगर बात करें C की बीमा की बात करें तो C की बीमा बराबर Q की बीमा बटे V की बीमा। तो Q की बीमा क्या होता है? आवेश की बीमा क्या होता है? A और T। ये आवेश की बीमा। विभव की बीमा क्या होगा? विभव की बीमा m l T⁻⁻2 m। अब देखिए विभव क्या होता है? कार्य बटा आवेश। तो पहले कार्य की बीमा लिख देते हैं। तो कार्य की बीमा क्या होता है? m l² T⁻⁻2 और इसमें डिवाइड कर देंगे किसका? आवेश। आवेश का क्या होता है? A × T। अब ये चला जाएगा ऊपर तो हो जाएगा m⁻⁻1, ये ले जाएगा ऊपर तो l⁻⁻2, t जाएगा ऊपर तो t⁻2 और ये a ऊपर जाएगा तो a पहले से ही है तो हो जाएगा a⁻2
और यहाँ से टी ऊपर जाएगा तो टी पहले से ही एक ठो है, एक ठो टी आ जाएगा तो हो जाएगा टी स्क्वायर। इसी को सॉल्व कर लेंगे तो क्या मिलेगा, एम पावर -1 एल पावर -2 टी पावर 4 और ए स्क्वायर। ये हो गया बीमा। क्यू की बीमा ए इंटू टी। भी की बीमा, भी क्या होता है, कार्य बटा आवेश। तो कार्य की बीमा क्या होता है, यम एल स्क्वायर टी की पावर -3 कार्य और बटा आवेश, आवेश की बीमा ए इंटू टी जाकर ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर बचा यम एल स्क्वायर टी की पावर -2 ऊपर जाकर एम पावर -1 एल पावर -2 टी की पावर -2 ऊपर जाके +2 हो जाता है। तो टी की पावर 2 टी की पावर 2 टी की पावर 4। तो ये हो गया सी की बीमा, धारिता की बीमा। अब इसके बाद पढ़ते हैं कि किसी चालक की धारिता कितनी होगी। तो कैलकुलेशन पढ़ते हैं, चालक की धारिता। तो चालक की धारिता में हम पहला ले लेते हैं गोलीय चालक। गोलीय चालक की वैद्युत धारिता। गोलीय चालक की वैद्युत धारिता, तो कोई गोलीय चालक होगा उसकी धारिता पता करेंगे कितना होगा। गोलीय चालक की धारिता मतलब कि कोई गोलीय वस्तु यानी चालक होगा, उसको हम आवेश देंगे तो उसका विभव बढ़ेगा। तो कितना आवेश दिया है और कितना विभव बढ़ा है, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा चालक की धारिता। तो अगर हम मान ले कि माना किसी गोलीय चालक को Q आवेश देने पर उसके विभव उसका विभव भी हो जाता है। अब आपको मालूम है कि किसी भी गोले को आवेश देंगे तो कोई गोला है, जैसे ये गोलीय चालक और इसका ये केंद्र हो गया O, इसकी यह त्रिज्या हो गया R। जब इसको आवेश देंगे तो आवेश इस गोले के संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो जब आवेशित करेंगे गोले को तो गोले का विभव भी बढ़ेगा। तो और आपको मालूम है कि जो गोले का विभव होता है V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश और बटे गोले की त्रिज्या। ऐसा फार्मूला पढ़े हैं। तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R, ये हुआ। अब क्या करें, Q इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड कर देते हैं। तो V और बटा Q बराबर बचा क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू R बचा। अब हमको चाहिए क्या, धारिता का फार्मूला होता है Q बटा C। तो जैसे इसका उल्टा कर देते हैं तो विच इम्प्लाइज दैट Q अपॉन V, इधर भी उल्टा कर देंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। अब Q बटा V को ही क्या कहते हैं, C धारिता। तो C बराबर इसको Q बटा V को क्या कहते हैं, C। तो C बराबर क्या मिलेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ये मिली है किसी भी गोलीय चालक की धारिता। ये रहा गोलीय चालक की धारिता। अब देखिए गोलीय चालक की धारिता ये मिला। अगर इस गोले को हम किसी ऐसे माध्यम में रखते हैं जिसका परावैद्युतांक K हो, यदि चालक के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित हो, तो आपको मालूम है कि जब किसी माध्यम में हम किसी चालक को रखते हैं तो एप्सिलॉन नॉट के साथ साथ K भी आ जाता है। तो उसकी धारिता को हम लोग लिख देते हैं। अच्छा, अभी ये जो धारिता है इसको मैं C नॉट लिख दे रहा हूँ क्योंकि माध्यम नहीं है। अब जब कोई माध्यम आएगा तो उसको मैं क्या लिख दे रहा हूँ, C। तो C बराबर क्या हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह। तो जब गोलीय चालक किसी माध्यम में नहीं था यानी वायु या निर्वात में था तो इसकी धारिता C नॉट बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब वह
किसी माध्यम में ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावर्तनांक k है, तो धारिता c आ गया है, तो 4πε0 ε0 के साथ साथ एक k आया इंटू r, तो ये मिल गया धारिता। अब इससे हमें क्या पता चलता है, देखिए ये सब पूरी चीज़ तो क्या है कांस्टेंट, ये हमेशा नियतांक रहता है, तो जो c हो गया वह समानुपाती हो गया किसके, k के और r के, यानी कि c समानुपाती है k तथा c समानुपाती है r के। तो यानी कि जब कोई भी चालक, जब किसी भी चालक को हम किसी माध्यम में रखते हैं जिसका परावर्तनांक k है, तो चालक की धारिता उस माध्यम के परावर्तनांक पर निर्भर करेगा। यानी कि अगर माध्यम कोई ऐसा रहता है जिसका परावर्तनांक पहले से ज़्यादा है, तो उस माध्यम के लिए चालक की जो धारिता होती है वो बढ़ जाती है। फिर r क्या है, त्रिज्या, गोले की त्रिज्या बढ़ेगी तो गोले का आकार बढ़ जाएगा। तो कह सकते हैं कि जो धारिता है वह चालक के आकार पर निर्भर करता है, यानी अगर चालक का आकार बढ़ता है तो उस चालक की धारिता भी बढ़ जाती है। यानी किसी भी चालक की धारिता बढ़ाना यानी आवेश अधिक से अधिक संचित करना उस चालक पर, तो उस चालक का आकार बड़ा होना चाहिए और उस चालक को किसी ऐसे पदार्थ में रखना होगा जिसके लिए k का मान अधिक होना चाहिए। तो ये हो गया चालक की धारिता। गोली चालक की धारिता का फार्मूला क्या है, 4πε0 इंटू r। अगर ये गोली चालक किसी माध्यम में रखा गया है तो उसकी धारिता c बराबर 4πε0 k इंटू r। अगर इसको हम मान लें समीकरण नंबर 1 और इसको समीकरण नंबर 2, तो समीकरण 1 और 2 को देखेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो देखिए समीकरण 2 में हम ये समीकरण 1 का पूरा मान रख देते हैं। कौन सा मान रखते हैं, ये 4πε0 इंटू आर, 4πε0 इंटू आर रख देंगे, इसकी जगह c0 तो बचेगा केवल k, तो c बराबर क्या मिल गया, c0 इंटू के। तो यहाँ से k का मान निकालेंगे तो k बराबर क्या हो जाएगा, c/c0। ये c0 इधर गुणा, इधर आके भाग। अब ये k क्या है, k माध्यम का परावर्तनांक है, तो माध्यम का परावर्तनांक माध्यम में c क्या है, माध्यम में चालक की धारिता तथा माध्यम की अनुपस्थिति में चालक की धारिता के अनुपात को बोलते हैं माध्यम का परावर्तनांक। यानी माध्यम में चालक की धारिता तथा निर्वात में चालक की धारिता के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। तो माध्यम का परावर्तनांक k बराबर क्या होता है, c/c0। c क्या है, माध्यम में चालक की धारिता, c0 क्या है, माध्यम में नहीं बल्कि निर्वात में चालक की धारिता। तो माध्यम में चालक की धारिता और निर्वात में चालक की धारिता का जो अनुपात होता है उसी बोलते हैं माध्यम का परावैद्युतांक। ठीक, अब पढ़ते हैं